जय हिंद दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जो भी साथी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जो नहीं हुए हैं तो उन्हें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके और बहुत सारे एग्जाम है। तो आपकी तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, यानी यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं नहीं तो कहीं और सही। ठीक है, तो जो भी सिलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो क्या है, उन्हें परेशान नहीं होना है, उनके लिए आगे आने वाले समय में भी बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके, तो टोटल जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था, आपके टोटल फिजिकल के लिए बुलाए गए कैंडिडेट थे 86,049 लोगों को टोटल फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिनमें से आपके एब्सेंट हुए थे 32,178 विद्यार्थी आपके क्या हुए थे, एब्सेंट हुए थे, फिजिकल देने ही नहीं गए थे। 53,786 आपके फिजिकल देने गए थे। ठीक है, तो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में पास हुए थे 8,883 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपके फिजिकल में 8,883 छात्र मात्र पास हुए थे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है, आपकी कितनी कितनी वैकेंसियां थी इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी इस तरह से थी, तो आपके टोटल सिलेक्ट हुए हैं 6,976, इसमें आपकी 693 वैकेंसी खाली चली गई हैं। सोचिए, जो बच्चे एब्सेंट हुए थे उन्हीं में से अगर कुछ बच्चे जा सकते थे तो 693 परिवारों को रोजगार मिल सकता था, 693 परिवारों को क्या हो सकता था, आपका रोजगार मिल सकता था। तो कुछ बच्चे अपने उस तरह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, यानी अपनी खुद की गलती से, यानी 693 वैकेंसी क्या चली, 693 वैकेंसी आपकी खाली चली गई हैं। 7,7547 वैकेंसियों में से आपकी 683 वैकेंसी खाली चली जाती है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने वैकेंसी खाली जा रही है, बताओ हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी कहाँ है, आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो गया। आगे से आपको ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ का आपका फिजिकल निकलता है, आपको उस पेपर निकलता है, उसका फिजिकल देने जाना है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट कितनी गई है आपकी। ये आपकी लिस्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल की। मेल की अगर बात करें तो आपके जनरल की, मेल की अगर जनरल की बात करें तो आपकी 68 गई है। कितनी गई है? 68। मेल की जनरल की 68 गई है, ओबीसी की आपकी 67 गई है, एसटी की आपकी 58 गई है, एससी की 58 गई है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 61 गई है। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? आपकी 61 गई है। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन वालों की तो ये आपके एक्स सर्विसमैन वाले, एक्स सर्विसमैन जनरल से 41, एक्स सर्विसमैन ओबीसी से 54, ओबीसी की जनरल से ज़्यादा गई है। एसटी की 29, एससी की 25 और ईडब्ल्यूएस की 25 गई है। और ये भी ये मेल है और ये भी एक्स सर्विसमैन, दोनों मेल ही हैं। चलिए अब अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं तो ये आपकी फीमेल, ये रही फीमेल। तो इसमें फीमेल की जनरल की आपकी कितनी गई है? तो जनरल की गई है आपकी 61, फीमेल जनरल आपकी 61 गई हुई है। फीमेल ओबीसी की 60 गई है, फीमेल एसटी की 53 गई है, फीमेल एससी की 46 गई है, और फीमेल ईडब्ल्यूएस की आपकी 53 गई है। तो बहुत कम लिस्ट गई है, हालांकि ठीक है, क्योंकि वैकेंसी खाली गई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वैकेंसी खाली गई। तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके एग्जाम देने जाते हो तो उसका फिर फिजिकल के भी लिए जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी लिए जाओ, क्योंकि 693 वैकेंसियां खाली गई हैं, तो 693 परिवारों को रोजगार मिल सकता था, जो कि नहीं मिल पाया। वैकेंसी खाली जाना, कहाँ वैकेंसी आती नहीं है, कहाँ वैकेंसी खाली जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है वैकेंसी खाली ना जाने पाए। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो तो फिजिकल को देने जाओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओ हुई। ठीक है, बाकी अगर हो गया कोई नहीं, अभी आपके यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, और भी कई वैकेंसी आने वाली हैं, तो तैयारी को करते रहना है, और हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इसलिए आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।